दोस्तों, आज के iFactionary के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं बिफोर, बिगिन और बिगनिंग के मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग को समझेंगे। फिर वर्ड्स बिफोर, बिगिन और बिगनिंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे उर्दू और हिंदी में। ट्यूटोरियल गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactionary का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का पहला वर्ड है बिफोर। स्पेलिंग है BEFORE, बिफोर। बिफोर का मीनिंग होता है इससे पहले। जिस तरह सोने से पहले मैं खाना खाऊंगा, या फिर छुट्टियों पे जाने से पहले मुझे अपना काम ख़त्म करना चाहिए। तो इंग्लिश में कहेंगे आई शुड फिनिश माई वर्क बिफोर गोइंग ऑन वेकेशंस, या फिर आई शुड फिनिश माई वर्क बिफोर आई गो ऑन वेकेशंस। तो आप दोनों तरीके से कह सकते हैं, आई शुड फिनिश माई वर्क बिफोर गोइंग ऑन वेकेशंस, या फिर आई शुड फिनिश माई वर्क बिफोर आई गो ऑन वेकेशंस। इसी तरह जो हमने एक और एग्जांपल ली थी कि सोने से पहले मुझे या सोने से पहले आपको खाना खाना चाहिए। सोने से पहले आपको खाना खाना चाहिए, तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुड ईट बिफोर स्लीपिंग, या सोने से पहले आपको अपने दांत ब्रश करने चाहिए। यू शुड ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग। इसी तरह हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज हमने कहना है कि उसे बुलाने से पहले आपको ये पढ़ लेना चाहिए, कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आपको पढ़ लेना चाहिए उससे पहले कि आप उसको बुलाएं। तो इंग्लिश में कहेंगे यू शुड रीड दिस डॉक्यूमेंट बिफोर कॉलिंग हिम। और कॉलिंग का मीनिंग ये भी होता है कि उसको फ़ोन करने से पहले। यू शुड रीड दिस डॉक्यूमेंट बिफोर कॉलिंग हिम। दोस्तों, आज का जो दूसरा वर्ड है वो है बिगिन। बिगिन के स्पेलिंग है BEGIN, बिगिन। बिगिन का मीनिंग होता है शुरू। जैसे मैं कहता हूँ कि चलें शुरू करते हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अब जो बिगिन है ये जो है ना, आपका जो दूसरा वर्ड बिगिनिंग है इससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे वर्ड्स देखने पड़ेंगे जो कि सिर्फ बिगिन से, सेंटेंसेस जिनमें बिगिन यूज़ होता हो। जैसे हम कहना चाहते हैं कि हम आपके बगैर शुरू नहीं कर सकते थे। हम आपके बगैर शुरू नहीं कर सकते थे, या करना चाहते थे, इसका भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम आपके बगैर शुरू नहीं कर सकते थे, तो हम कहेंगे वी कुड नॉट स्टार्ट, या फिर वी कुड नॉट बिगिन विदाउट यू। वी कुड नॉट बिगिन विदाउट यू। इसी तरह आप किसी लेट्स सपोज किसी होटल में जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं कि मुझे डबल रूम चाहिए, तो डबल रूम की क्या प्राइसेस हैं। तो आगे से जवाब आपको मिलता है कि डबल रूम जो है वो 2000 रुपये से शुरू होता है।
डबल रूम की कीमत 2,000 रुपये पर नाइट, फी नाइट पर 2,000 रुपये रात से शुरू होती है। अब इस चीज़ को आपने इंग्लिश में कहना है कि डबल रूम की कीमत 2,000 रुपये से शुरू होती है, तो आप ये कहेंगे कि डबल रूम स्टार्ट्स एट या बिगिनस एट, क्योंकि हम बिगिन यूज़ करें, बिगिनस एट 2,000, ऐसा कर लेते हैं, रुपीज़ 2,000 पर नाइट। कि डबल रूम बिगिनस एट 2,000 रुपीज़ पर नाइट, डबल रूम की कीमत 2,000 रुपये फी रात से शुरू होती है। नेक्स्ट वर्ड जो बिगिन से ही मिलता जुलता है वो है बिगिनिंग, BEGINNING, बिगिनिंग। बिगिनिंग का मीनिंग होता है शुरू। जिस तरह हम ये कहते हैं कि इंसान शुरू वक्तों ही से लड़ता आ रहा है, इंसान शुरू समयों से, वक्तों से ही लड़ते आ रहे हैं, तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन फाइटिंग सिंस द बिगिनिंग्स ऑफ टाइम। इंसान शुरू वक्तों ही से लड़ते आ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन फाइटिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। इसी तरह अगर हमने ये कहना है कि लेट्स सपोज मुझे उस पर शुरू ही से शक था, इस चीज़ को हमने अब इंग्लिश में कहना है, मुझे शुरू ही से उस पर शक था, तो हम कहेंगे आई हैड डाउट्स अगेंस्ट हिम सिंस बिगिनिंग, कि भाई शुरू ही से मुझे उस पर शक था। आई हैड डाउट्स अगेंस्ट हिम या अबाउट हिम सिंस बिगिनिंग, कि शुरू ही से मुझे उस पर डाउट था। इसी तरह हम कहते हैं कि वो सेमेस्टर, वो साल के शुरू ही से मेहनत कर रहा है। इस चीज़ को अगर हमने कहना है इंग्लिश में तो हम कहेंगे कि ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसीलिए तो पास हो जाएगा, बिकॉज ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आपको वर्ड्स बिफोर, बिगिन और बिगनिंग का मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग और यूसेज काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के ये जो 3 वर्ड्स हैं इनमें से कोई भी एक वर्ड को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसकी ट्रांसलेशन करनी है रोमन, उर्दू या हिंदी में, और सेंटेंस और ट्रांसलेशन को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। इससे दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें नए नए से एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे वर्ड्स को यूज़ करने के लिए। ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।